नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वाइस पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल जो देश में एक दुर्घटना हुई है, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें काफी लोगों की जान गई है। उन सभी के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। द लॉर्ड वाइस उन सबको भावुक श्रद्धांजलि देता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर है, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ जब एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस ड्रीमलाइनर बोइंग 787 विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 133 यात्री और 109 क्रू सदस्य शामिल थे। विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के पास गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए फायर ब्रिगेड, CISF, NDRF, BSF और अन्य एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सेना और रेलवे विभाग ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया। इस हादसे से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह दुर्घटना बेहद दुखद है और कोर्ट पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ इस कठिन समय में पूरी सहानुभूति रखता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह पीड़ितों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के अधिकारियों ने भी इस दुखद घटना पर शोक जताया और प्रभावित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। दोनों संगठनों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहा कि वह इस त्रासदी से बेहद दुखी हैं और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस हादसे की भयावहता ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्री ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे को दुखद बताया और मृतकों के परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं साझा की हैं। इस हादसे के बाद एक बार फिर भारत में हवाई सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह नैतिक समर्थन और संवेदन नामक प्रक्रिया पीड़ितों और देशवासियों को यह संदेश देती है कि देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। कोर्ट भले ही इस मामले में सीधे हस्तक्षेप ना करे, लेकिन उसके द्वारा दी गई भावनात्मक एकजुटता समाज को ताकत देती है। न्यायपालिका की यह संवेदनशीलता दिखाती है कि वह सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है बल्कि मानवीय पहलू को भी उतनी ही गंभीरता से देखती है। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास की एक दुखद त्रासदी बन गया है। इसके प्रभावों से उभरने में समय लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थानों की ओर से दी गई संवेदना और समर्थन पीड़ितों को थोड़ी राहत जरूर प्रदान करेगा। पूरे देश को इस समय एकजुट होकर पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना होगा। अगली खबर है, 25 जून 2025 को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए महाराष्ट्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से निवेदन किया है कि वह नवी मुंबई के पास रायगढ़ जिले के खालापुर क्षेत्र में स्थित उसकी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। पतंजलि ने वकील अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि 3 लोगों को सुनील मालसुले, मयूर दिवगारे और सुदेश खांडाले ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहां एक स्थानीय नेता का कार्यालय, एक होटल और एक टायर की दुकान अवैध रूप से चल रहे हैं। याचिका में इन सभी को एनक्रोचर्स बताया गया है। इन्होंने संपत्ति कानून का उल्लंघन किया है। ये भी कहा गया है कि उनकी गतिविधियां पतंजलि के कर्मचारी और फैक्ट्री संचालन के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर रही है। पतंजलि का यह भी कहना है कि उन्होंने इस संबंध में सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, चीफ इंजीनियर और डिप्टी चीफ इंजीनियर जैसे अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से एनक्रोचर्स को अपने अवैध कब्जे को जारी रखने की छूट मिल रही है। इस याचिका की पहली सुनवाई जस्टिस सिरवाटी मोहिते डेरे और डॉक्टर नीरा गुटखाले की बेंच के सामने होनी थी, लेकिन अब इसे जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर की विशेष पीठ को सौंपा गया है, जो इस तरह के मामलों की सुनवाई करती है। पतंजलि को उम्मीद है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में सख्त आदेश देगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पटना स्थित एक फ्रेंचाइजी आउटलेट को
बर्गर सिंह नाम का उपयोग करने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश बर्गर सिंह ब्रांड द्वारा दायर ट्रेडमार्क मामले में दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें मई 2025 में फ्रेंचाइजी समझौते के उल्लंघन के बाद पटना आउटलेट की अनुमति समाप्त कर दी थी, लेकिन वह अभी भी बर्गर सिंह नाम और ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने बर्गर सिंह के पक्ष में अंतरिम राहत दी और कहा कि पटना आउटलेट अगले सुनवाई तक बर्गर सिंह या इससे मिलते जुलते किसी भी नाम का उपयोग नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एक स्थानीय आयुक्त को भेजा जाएगा जो पटना आउटलेट जाकर होल्डिंग, पोस्टर, कैटलॉग या लेटर हेड जैसे सभी उल्लंघनकारी सामग्री जब्त करे और उसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में कोर्ट को प्रस्तुत करे। इस मामले में बर्गर सिंह की ओर से एडवोकेट जयंत कुमार पेश थे। कोर्ट की एक कार्रवाई ये दर्शाती है कि ब्रांड एवं फ्रेंचाइजी समझौते की रक्षा के लिए ट्रेडमार्क कानून प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। अगली खबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 13 जून 2025 सीबीएसई को आदेश दिया है कि वह क्लास 10 की प्रमाण पत्र में महिला प्रेमा एल्विन डिक्रूज की जन्मतिथि तुरंत सही करें। शुरुआती सुनवाई में सिंगल जज ने यह निर्देश दिया, जिसे अब 2 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने समर्थन दिया। प्रेमा ने कोर्ट में बताया कि सीबीएसई की गलती से उसका जन्मदिन गलत अंकित हो गया है, जबकि उसका असली जन्मदिन सरकारी और जन्म प्रमाण पत्र में और अन्य दस्तावेजों में जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन में सही दर्ज है। सीबीएसई ने यह सुधार करने से मना कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के 2 साल बाद तारीख में बदलाव संभव नहीं है और रिकॉर्ड्स 10 वर्षों के बाद नष्ट हो चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये गलती यथार्थ वेद है और न कि मात्र टाइपोग्राफिकल है, इसलिए सीबीएसई को तारीख सुधार कर नया प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। न्यायालय ने यह भी माना कि गलत जन्मतिथि भविष्य में प्रेमा की नौकरी, पहचान या अन्य अधिकारों पर बुरा असर डाल सकती है। अगली खबर है, केरल हाईकोर्ट ने एक कानून की छात्र की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है। छात्र की शिकायत है कि नीडू मनगढ़ में आवारा कुत्तों के हमले के कई मामले अदालत तक पहुंचे, लेकिन स्थानीय निकाय ने नसबंदी और टीकाकरण नहीं कराया। छात्र ने यह भी बताया कि आवारा कुत्तों ने उसे काटा, जिससे वह घायल हो गई और मजबूरी में घर के गेट से रक्षा की। न्यायमूर्ति CS डायस ने राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2001 के एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 4 के तहत एक समिति बनाने का निर्देश दिया। ये समिति आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास की जिम्मेदारी संभालेगी। अगली सुनवाई 17 जून 2025 को निर्धारित हुई है इस मामले की। अगली खबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे गलत तरीके से घोषित माल के लिए, चाहे वह माल डिलीवर हो चुका हो, बाद में भी जुर्माना वसूल सकता है। यह निर्णय धारा 66(4) के प्रसंग में आया, जिसमें कहा गया कि रेलवे प्राधिकरण गलत घोषणा पाए जाने पर सही शुल्क वसूल सकता है। डिलीवरी से पहले या बाद में, दोनों समय पर यह संभव है। यह मामला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कामाख्या ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसमें रेलवे ने 2011 से 2012 में कुछ कंपनियों को गलत घोषणा के आधार पर नोटिस जारी किए, लेकिन उच्च न्यायालय और ट्राइब्यूनल ने यह कहते हुए इन नोटिस को निरस्त कर दिया कि ऐसा करना केवल माल की डिलीवरी से पहले ही संभव है। कोर्ट ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि धारा 66 में समय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए जुर्माना डिलीवरी के बाद भी वसूलना वैध है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम जानकारी के साथ।